हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रामा एकेडमी में। साथियों, आज के इस शानदार सेशन में हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर, यहां से आपको दो क्वेश्चन तो आप मान के चलिए आएगा ही आएगा, क्योंकि जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का 12 जुलाई का पेपर हुआ है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन इससे देखने को मिले हैं। सिर्फ मंदिर मंदिर से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो आज के सेशन में मंदिरों के, प्रमुख मंदिरों के अलावा जो आपके प्रमुख मस्जिद हैं, तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो, जैन धर्म से रिलेटेड हो, सिख धर्म से रिलेटेड हो, सभी पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो निर्माण करता है इन तीर्थ स्थलों के, वो जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो सब मैं क्लियर करूंगा। बाकी खजुराहो मंदिर समूह का वर्गीकरण करेंगे और शहरवार जो प्रमुख मंदिर सूची है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आज की क्लास से आपको 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। शुरुआत हम लोग करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन, पहले तो वो देख लो। मैंने आपको बताया था धर्मराजेश्वर का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। धर्मराजेश्वर मंदिर, तो ये है आपका मंदसौर में, क्लियर मैंने आपको बताया था। बजरा मठ का मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये आपका है ग्यारसपुर में, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में राम पायली मंदिर किस जिले में अवस्थित है। राम पायली मंदिर, तो ये है आपका बालाघाट में। तो ये 3 क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बनता है मंदिर मस्जिद या तीर्थ स्थल से, तो आप लोग कर पाएंगे। यहां पर शुरू करते हैं हम लोग महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन से। क्या क्या फैक्ट्स यहां से बन सकता है ना। पहली बात तो शिव आराधना केंद्र है ये, और मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 आपके ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। एक तो आपका महाकालेश्वर मंदिर, दूसरा जो है वो आपका ओमकारेश्वर ममलेश्वर है। क्या है? ओमकारेश्वर ममलेश्वर, जो कि नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है, खंडवा जिले में। तो ये हमको याद रखना है। बाकी महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन जिले में है। किस नदी के किनारे है? तो आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है। और वहां पर मैंने बोला ओमकारेश्वर ममलेश्वर नर्मदा नदी के किनारे है, तो उसको भी आप लोग ऐड कर लेना। बाकी क्या क्या खास बातें हैं महाकालेश्वर मंदिर की, जो फैक्ट्स बन सकते हैं। एक तो भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। आपके 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है, दक्षिण की तरफ इसका मुंह किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट। उसके अलावा उज्जैन यात्रा से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव परिक्रमा पूर्ण होती है। आपके एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन और आ चुका है पहले कि 84 महादेव मंदिर कहां पर अवस्थित है ना। एक उज्जैन, अमरकंटक, अलग अलग जगह दिए थे, तो आपका उज्जैन यहां पर राइट आंसर था। 84 महादेव मंदिर, है ना। तो आपका 7 सागर, 9 नारायण, 84 महादेव परिक्रमा पूरा करते हैं, तो उज्जैन यात्रा आपका कंप्लीट होता है महाकालेश्वर मंदिर के साथ में। एक और फैक्ट कि मध्य प्रदेश का पहला सेफ भोग प्लेस घोषित किया गया है फसाई के द्वारा, FSSAI के द्वारा। ये क्या होता है सर, सेफ भोग प्लेस? मतलब यहां पर जो प्रसाद मिलता है या भोग की कोई भी सामग्री मिलती है, वो पूरी तरीके से सेफ है, हाइजेनिक है, हर एक चीज में क्या है, अव्वल दर्जे का है, जो प्रसाद और भोग यहां पर लगाए जाते हैं। तो फसाई के द्वारा मध्य प्रदेश का पहला सेफ भोग प्लेस अगर कोई है तो महाकालेश्वर मंदिर है, ये आपको याद रखना है। तो ये चीजें हैं, क्लियर हो गया। दूसरा मंदिर आपका पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि है मंदसौर में। कहां पर? मंदसौर में। यह आपका शिवना नदी के किनारे है। यहां स्थापित भगवान शिव की प्रतिमा संसार की एकमात्र अष्टमुखी ये आपकी प्रतिमा है। तो 8 मुंह वाली अष्टमुखी शिव की प्रतिमा अगर हम देखेंगे तो कहां है? पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि मंदसौर में है, शिवना नदी के किनारे। और इनकी खासियत है कि एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण मुखी है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखोगे। बाकी इसकी वास्तुकला जो है नेपाल के काठमांडू के मंदिर से प्रेरित है। तो कहां से प्रेरित है ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो ये 2 मंदिर हो गए। अगला अगर बात करें तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। खजुराहो का सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर
कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि छतरपुर जिले में अवस्थित है। खजुराहो किस जिले में है? छतरपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासक विद्याधर। ये इनका भी प्रश्न अभी आपको 12 जुलाई के पेपर में दिया था। महमूद गजनवी को परास्त करने वाला जो चंदेल शासक था वो विद्याधर था, और इनके परास्त करने के उपलक्ष्य में, किसके? गजनवी के, ये आपका कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया गया था। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर जो कि 31 मीटर ऊंचाई है, ये याद रखो। वास्तुकला की तुलना में यह भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से इसकी तुलना की जाती है। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से इसकी तुलना वास्तुकला में की जाती है, तो यह भी फैक्ट याद रखना है। अब आ जाओ भोपाल, भोजपुर, जो कि भोपाल में नहीं है, यह आपका रायसेन में है। ठीक है ना, आप भोपाल जाते हो तो यहां पर घूमने जरूर जाते हो, लेकिन ये भोपाल जिले में ना होकर के ये रायसेन जिले में है, भोपाल से अलग है। ठीक, तो भोजपुर मंदिर जो कि रायसेन स्थान आपके जिले में है, बेतवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। इनका निर्माण किसने करवाया? तो परमार शासक राजा भोज ने, है ना। और इसकी ऊंचाई जो है, जो 18 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग एक ही पत्थर से निर्मित है। मतलब ये जो शिवलिंग है एक ही पत्थर से गढ़े गए हैं, और इनकी ऊंचाई जो है 18 फीट है। विशाल आकार के कारण यह मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न बनेगा, मध्य भारत का सोमनाथ किस शिवलिंग को या किस मंदिर को कहा जाता है? तो आपके भोजपुर मंदिर को, भोजपुर शिवलिंग को, जिनकी ऊंचाई जो है 18 फीट है। आगे अगर बात करूं 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। आपको और भी जिलों में 64 योगिनी मंदिर दिखाई देगा, लेकिन ये वाला जो 64 योगिनी मंदिर है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारा पुराना संसद भवन है, भारतीय संसद भवन, उसका जो डिजाइन है, उसका डिजाइन यहीं से प्रेरित है। ठीक है ना। ये 64 योगिनी मंदिर मतलब 64 योगिनियां हैं, ये चारों तरफ ये आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग मंदिर है 64 योगिनियों का, और बीच सेंटर में महादेव जी की मूर्ति है। तो 64 योगिनी मंदिर कहां पर है? तो मुरैना में है। तो आपको ये याद रखना है, मितावली के 64 योगिनी मंदिर कहां के? मितावली। तो ये मितावली भी याद रखना, पूछा जा सकता है। मितावली गांव है मुरैना में, वहां पर है 64 योगिनी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका निर्माण कच्छप राजा देवपाल के द्वारा बनवाया गया, कच्छप राजा देवपाल के द्वारा। यह शैव पूजा को समर्पित है, जो मैंने बोला सेंटर में शिव जी की मूर्ति है, तो शैव पूजा को समर्पित है, ये याद रखेंगे। वृत्ताकार सर्कुलर मंदिर है, तो ये आपको आप आकृति भी पूछी जा सकती है, 64 योगिनी मंदिर किस आकृति की है? तो ये वृत्ताकार आकृति की है, 64 योगिनियां हैं चारों तरफ, और सेंटर में महादेव जी की मूर्ति है ना। भारतीय संसद भवन जो बनाया गया पुराना वाला, इसी मंदिर के से प्रेरित होकर के बनवाया गया। बाकी आते हैं अगले मंदिर की ओर, तेली का मंदिर, जो कि आपको ग्वालियर किले के पास हमको दिखाई देता है, ग्वालियर किले में ही दिखाई देता है। ये जो आपका एकमात्र मंदिर जो उत्तर भारत में मिलेगा, जो कि द्रविड़ शैली का मंदिर है, क्योंकि आपको द्रविड़ शैली के मंदिर साउथ में मतलब दक्षिण भारत में आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये आपका उत्तर भारत में स्थित एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है, जो कि तेली का मंदिर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। इसका निर्माण मिहिर भोज के द्वारा, जो कि गुर्जर शासक थे मिहिर भोज, इनके द्वारा ये करवाया गया। बाकी उत्तर भारत में स्थित ये एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है। ये किन किन देवताओं को समर्पित मंदिर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो विष्णु, शिव और मातृका, मातृका मतलब 7 देवियों को समर्पित है। विष्णु भगवान, शिव भगवान और मातृका यानी कि 7 देवियों को समर्पित ये मंदिर है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। यहां किसी भी मतलब मंदिर से क्वेश्चन पूछेगा तो अब आप अच्छे से कर पाओगे। अगला जो मंदिर है शारदा माता मंदिर, जो कि मैहर में है, मैहर में है ना, मैहर जिला भी बन चुका है। इसका जो स्थान है विंध्याचल श्रेणी के त्रिकुट पर्वत, जो त्रिकुट पर्वत है वहां पर विंध्याचल श्रेणी में यह मंदिर अवस्थित है। और जब आप जाते हो या देखे होगे फोटो में, तो ये पर्वत पर अवस्थित है, ये बहुत ऊंचाई पर अवस्थित है। कितना? 600 फीट ऊंचाई पर ये शारदा माता का मंदिर है। यहाँ पर अगर सीढ़ियों की बात करें तो सीढ़ियां जो चढ़ते हैं 1063 सीढ़ियां यहाँ पर बनाई गई हैं, और इनका निर्माण राजा नुपल देव द्वारा निर्मित है। और आपने लोक गायन सुने होंगे आल्हा उदल, इनका संबंध भी यहीं से है।
आल्हा उदल का जो संबंध है वो मैहर माता शारदा माता से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट्स हो गए आपका, ठीक है ना। राजा प्रयाग दास ने विजय राघवगढ़ में शारदा माँ शारदा का एक अन्य मंदिर भी बनवाया है। तो एक और अन्य मंदिर है, कहां पर है, विजय राघवगढ़, ये आपका प्रयागदास में है। तो शारदा माता का एक और मंदिर है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हो। अगले मंदिर में आ जाओ, सलकनपुर माता मंदिर सीहोर में, सीहोर में है सलकनपुर माता मंदिर, जो लोग गए हैं वो लोग जानते हैं, ठीक है ना। और बाकी आप लोग फैक्ट याद करते चलो। मैंने आपको बोला था मंदिरों का मैं एक अलग से क्लास लाऊंगा जिसमें बहुत अच्छे से इस चीजों को समझा दूंगा ताकि आपको याद भी हो जाए फोटो वगैरह दिखाते हुए। और स्थान क्या है, विंध्याचल पहाड़ियों पर सीहोर में, और यहाँ पर 1392 सीढ़ियां हैं, ये भी काफी हाइट पर है। और समर्पण मतलब कौन से देवी देवता को समर्पित है, तो बिजासन माता को समर्पित यह मंदिर है। और पूर्व सीएम जो शिवराज सिंह चौहान थे उनकी आराध्य देवी ये आपके बिजासन माता को मानते थे, वो जो शिवराज सिंह चौहान जी थे आज भी मानते हैं, वो पूर्व जो हमारे सीएम थे। निर्माण बंजारों के द्वारा निर्मित है, ऐसी मान्यता है कि बंजारों के द्वारा यह निर्मित की गई है यह मंदिर, ठीक। तो सलगनपुर हो गया, शारदा माता मंदिर हो गया। आगे आ जाओ, राम राजा मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका ओरछा निवाड़ी में, निवाड़ी जिले के ओरछा शहर में ये आपका मंदिर राम राजा मंदिर अवस्थित है। ये खास क्यों है, क्योंकि यहां पर राजा के रूप में पूजा होती है, एकमात्र भारत का मंदिर जहां भगवान राम की राजा के रूप में पूजा होती है। ऐसे आप देखोगे भगवान राम सीता जी के मंदिर बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन भगवान राम राजा के रूप में अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो एकमात्र मंदिर यहीं पर है, राम राजा मंदिर ओरछा निवाड़ी में। इसका निर्माण बुंदेला शासक मधुकर शाह के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये हो गया राम राजा मंदिर। फिर आ जाओ बैजनाथ महादेव मंदिर, बैजनाथ महादेव मंदिर आगर मालवा में अवस्थित है। किस नदी के किनारे, बाण गंगा नदी के किनारे। इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर अंग्रेज तस्वीर दिखाई दे रही है, ये आपको झंडा जो दिखाई दे रहा है ब्रिटिशर्स का। तो क्या हमको यहाँ पर याद रखना है कि शिखर का जो ऊंचाई है 50 फीट है, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर जिसे अंग्रेजों ने बनवाया, किसने बनवाया, एकमात्र मंदिर जिसे अंग्रेजों ने बनवाया या जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है ना। निर्माण व जीर्णोद्धार कर्नल मार्टिन ने 1883 में करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट, बैजनाथ महादेव मंदिर आगर मालवा में अवस्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे। आगे आ जाओ, इंदौर का अब कुछ एक मंदिर देख लेते हैं, खजराना गणेश मंदिर इंदौर। मैंने जब महाकाल मंदिर आपको बताया था उज्जैन का, तो मैंने बोला था कि FSSAI के द्वारा उसको क्या घोषित किया गया है, सेफ भोग प्लेस। तो वो मध्य प्रदेश का पहला सेफ भोग प्लेस बना था। और दूसरा आपको याद रखना है कि फसाई के द्वारा इसे मध्य प्रदेश का दूसरा सेफ भोग प्लेस घोषित किया है, वो आपका मंदिर है खजराना गणेश मंदिर, जो कि इंदौर में अवस्थित है, गणेश जी को समर्पित मंदिर है। अब ये सेफ भोग प्लेस मैंने बोला क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रसाद मिलता है, जो भोग लगता है, सब कुछ हाइजीनिक है और बहुत शुद्ध है। शुद्धता के आधार पर ये आपको टैग मिलता है सेफ भोग प्लेस का फसाई के द्वारा। यहां पर निर्माण किसने करवाया, तो रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा यह मंदिर निर्मित किया गया। आगे आ जाओ, चिंतामन गणेश मंदिर जो कि सीहोर में है, गणेश जी से रिलेटेड मंदिर सीहोर में। तो ये आपका सिद्धपुर के नाम से, सिद्ध विनायक गणेश के नाम से ये मंदिर फेमस है, लेकिन आपको याद रखना है चिंतामन गणेश मंदिर सीहोर में। इसका मूल निर्माण उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य जो उज्जैन वाले हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये आपको इतिहास में बार बार देखने को मिलता है, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपना नाम रखा था। तो यहां पर अब क्या है कि ये दोनों नाम यहां पर दिए गए हैं कि किसी किताब में आपका चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम रहता है, या फिर कहीं कहीं उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का नाम रहता है। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ये इसकी मान्यता हो चुकी है, मतलब इसकी पुष्टि हो चुकी है। जीर्णोद्धार जो है मराठा काल में बाजीराव पेशवा द्वारा पुनः निर्मित कराया, मतलब जीर्णोद्धार करवाया गया, पुनः उसको खंडित हुआ या टूटा, उसमें फिर से काम करवाया गया मराठा काल में बाजीराव पेशवा के द्वारा। तो ये आपको चिंतामन गणेश मंदिर से रिलेटेड फैक्ट याद रखना है। अगले मंदिर में आ जाओ, सास बहु मंदिर जिसको सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है, यह आपका ग्वालियर में अवस्थित है। सास बहु मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर ग्वालियर में अवस्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया, कच्छप घाट राजा महिपाल के द्वारा 1093 में। भगवान विष्णु
के पद्मनाथ रूप को यहाँ पर बिठाया गया है, या फिर विष्णु जी को समर्पित यह मंदिर है। तो पद्मनाथ स्वरूप, ये भी फैक्ट याद रख सकते हो क्योंकि बन सकता है ना, भगवान विष्णु के पद्मनाथ रूप को यहाँ पर समर्पित किया गया है। रोचक तथ्य क्या है कि मूल नाम सहस्त्रबाहु था और जो अपभ्रंश होकर के सास बहु बन गया, मतलब आगे बढ़ते बढ़ते अपभ्रंश हुआ, सहस्त्रबाहु धीरे धीरे सास बहु मंदिर में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज याद रखोगे ग्वालियर में। आगे अगर बात करूं तो खजुराहो का जो मंदिर है उसका वर्गीकरण अगर करें कि उसके समूह का वर्गीकरण, तो इसको भी याद रखना, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह। तो जैन मंदिर जो है मुख्यतः वो आपके पूर्वी समूह में अवस्थित हैं, जैसे कि पार्श्वनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ। तो ये खजुराहो के जो मंदिर समूह हैं उसमें जो मंदिर हैं, जैन मंदिर समूह, तो वो आपके पूर्वी समूह में है। मतलब वहां खजुराहो में पूर्व के मंदिर, आपके पश्चिम के मंदिर, आपके दक्षिण के मंदिर, इस तरीके से वो डिवाइड है। तो यहां पर पार्श्वनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ, जवारी और घटाई मंदिर अवस्थित है और ये मंदिर जैन कला का उत्कृष्ट नमूना हो गया। जो आपके सर्वाधिक प्रमुख मंदिर हैं वो पश्चिमी समूह के मंदिर हैं। जब आप खजुराहो जाओगे, पश्चिमी समूह के जो मंदिर हैं उसमें कंदरिया महादेव मंदिर, जो मैंने आपको बताया ही है ना, भगवान शिव को समर्पित सबसे विशाल यहाँ पर आपका मंदिर है। 64 योगिनी महाकाली का मंदिर, अब यहां पर भी 64 योगिनी, तो आपको जबलपुर में 64 योगिनी देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने बोला मितावली के 64 योगिनी मंदिर, वो आपके क्वेश्चन बनेगा, वो आपका इंपॉर्टेंट है। फिर लक्ष्मण मंदिर ब्रह्मा विष्णु शिव लक्ष्मी से समर्पित, चित्रगुप्त मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित, मतंगेश्वर मंदिर शिव जी को समर्पित, फिर विश्वनाथ मंदिर शिव जी को समर्पित। ये आपके पश्चिमी समूह के सर्वाधिक इंपॉर्टेंट आपके मंदिर हैं। पूर्वी समूह में मैंने आपको बता दिया जैन मंदिर हैं। फिर उसके बाद दक्षिणी समूह में दूल्हा देव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, ये आपके दक्षिणी समूह के मंदिर हैं। तो इनको आपको एज इट इज याद रखना है ना। खजुराहो मंदिर जो है नागर शैली में सारे आपके मंदिर लगभग बने हुए हैं, नागर शैली के मंदिर हैं, नागर शैली में बने मंदिर हैं। ये भी फैक्ट याद रखोगे। मतलब आज की क्लास में सारे मंदिर के रिलेटेड जितने फैक्ट्स हो सकते हैं सब कवर हो जाएगा। अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट मंदिर मैंने बता दिया। अब हम शहरों के हिसाब से, जैसे उज्जैन में और कौन कौन से मंदिर हमको देखने को मिलेगा, तो महाकालेश्वर मंदिर को डिटेल में बता दिया जितने फैक्ट्स बन सकते हैं। तो अब आपको क्या है कि पूछ लेगा कि किस जिले में या किस शहर में है, ऐसे आपको पूछेगा। तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पढ़ ही लिया, मंगलनाथ मंदिर, गढ़कालिका मंदिर कालिदास की आराध्य देवी, श्री राम जनार्दन मंदिर, नाग चंद्रेश्वर मंदिर, कर्क राजेश्वर महादेव मंदिर, ये भी याद रखो, मंगलनाथ मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर, द्वारकाधीश गोपाल मंदिर है ना, जो कि बयाजी शिंदे द्वारा निर्मित है। फिर हरसिद्धि मंदिर जो कि राजा विक्रमादित्य की कुल्य देवी थी, है ना, राजा विक्रमादित्य, ठीक, सम्राट राजा विक्रमादित्य। काल भैरव मंदिर। तो ये आपका सभी मंदिर जो हैं ये आपके उज्जैन से संबंधित मंदिर हैं। आगे अगर बात करूं तो मैहर में, तो हमने शारदा माता मंदिर को डिटेल में देख लिया। मैहर जो कि सतना जिले में अवस्थित आपका मंदिर, ये पूरा का पूरा जो मैहर है वो सतना जिले में था। मैहर को अब क्या है, अलग करके एक नया जिला भी घोषित किया गया है, ठीक है ना, तो इसको भी हमको याद रखना है। अगर मैं बात करूं शारदा माता मंदिर के अलावा गोला मठ मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है और नागर शैली में ये बना हुआ है, गोला मठ का मंदिर नागर शैली। बाकी ओइला का मंदिर भी आपको मिलेगा मैहर, भूमरा मंदिर जो कि शिव मंदिर है, कुंवर मठ, जालपा देवी मंदिर जिसको जसो सतना, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है एई 2024 में। चित्रकूट की बात करें जो कि सतना जिले में ही है, तो यहाँ पर चित्रकूट के भी कुछ मंदिर आपको याद रखने हैं, जैसे कि भरत मिलाप मंदिर, कामतानाथ मंदिर, स्फटिक शिला और सीता रसोई। ये सारे के सारे जो आपके धार्मिक स्थल हैं वो आपके चित्रकूट में हैं जो कि सतना जिले में अवस्थित है। उसके बाद हम विदिशा की बात करें तो उदयेश्वर मंदिर विदिशा में है। माला देवी मंदिर जो कि ग्यारसपुर में अवस्थित है ना, ग्यारसपुर जो अभी हमने एक क्वेश्चन जो देखा था, है ना, वहां पर। और उसके बाद विजय मंदिर बीजा मंडल के नाम से, ये सब विदिशा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर हेलियोडोरस जो गरुड़ स्तंभ है ना, खाम्ब बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी विदिशा में। दशावतार मंदिर, बड़ो जैन मंदिर, हिंडोला तोरण जो कि ग्यारसपुर में, विदिशा के ग्यारसपुर में है। वज्र मठ ये भी ग्यारसपुर विदिशा में है ना। और उसके बाद विजय मंदिर विदिशा, तो ग्यारसपुर विदिशा का एक
क्षेत्र है, एक प्लेस है, वहां पर ये मंदिर भी अवस्थित हैं। अब दतिया की बात करें तो लघु वृंदावन दतिया में है, सोनागिरी है, उन्नाव सूर्य मंदिर, पीताम्बरा पीठ और रतनगढ़ माता मंदिर, ये भी सब दतिया में अवस्थित हैं। अगर हम इंदौर की बात करें तो खजराना गणेश मंदिर की बात कर ही लिए हैं। कांच मंदिर आपको इंदौर में दिखाई देगा, जैन धर्म से संबंधित है। अन्नपूर्णा मंदिर भी आपकी इंदौर में है। बड़ा गणपति मंदिर आपका सबसे बड़ी प्रतिमा है, बड़ा गणपति, गणेश जी की प्रतिमा है बड़ा गणपति। तो इंदौर में कुछ खास खास मंदिर हैं जो कि आप यहां पर याद कर सकते हो, क्योंकि सीधे सीधे मंदिर का नाम देकर के प्लेस पूछ रहा है, तो आपको ये सारे मंदिर के प्लेसेस तो याद होने ही चाहिए। ओरछा की बात करें तो राम राजा मंदिर तो मैंने बताई, जहां राजा के रूप में राम जी की पूजा होती है, निवाड़ी जिले में। फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, ये भी आपके ओरछा में अवस्थित हैं। तो ओरछा के भी आपके सारे मंदिर हो गए। अब बचता है अमरकंटक, जो कि जिला अनूपपुर में अवस्थित है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। यहां पर जो जो मंदिर है वो भी आप लोग याद कर लो, कभी भी पूछा जा सकता है। यहां पर आपका ज्वालेश्वर मंदिर, कर्ण मंदिर, कबीर चबूतरा, पातालेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदा कुंड मंदिर, क्योंकि नर्मदा कुंड यहीं पर है, नर्मदा नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। केशव नारायण मंदिर, श्री यंत्र मंदिर और माई की बगिया, ये सारे इंपॉर्टेंट मंदिर जो कि जिला अनूपपुर और आपके अमरकंटक से संबंधित हैं। तो ये सब याद हो गया। यहां पर हमारे सारे मंदिर हो गए कंप्लीट। अब हम लोग कुछ जैन धर्म जो से संबंधित तीर्थ स्थल हैं, फिर बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल, फिर इस्लाम धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल, इनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल की बात करें, है ना, 52 गजा। ये अगर हम बात करें इंदौर क्षेत्र का, तो इंदौर क्षेत्र में गोमटगिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है आपका जैन धर्म से संबंधित। उसके बाद देवास में आपका पुष्पगिरी, जो कि सोनकच्छ में है देवास के। त्रिकाल जो है, त्रिकाल चौबीसी, जो कि नेमावर में है। उसके बाद धार क्षेत्र की बात करेंगे तो मतुंगगिरी, जो कि मोहनखेड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, मतुंगगिरी ये आपका धार क्षेत्र में है। और मोहनखेड़ा ये भी आपके धार क्षेत्र में है। मोहनखेड़ा एक बार पूछा जा चुका है 2024 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है कौन से जिले में है, तो धार में है। आपका मतुंगगिरी धार में है। नेमावर में आपका त्रिकाल चौबीसी, नेमावर देवास के अंतर्गत। उसके बाद पुष्पगिरी सोनकच्छ देवास के अंतर्गत। तो देवास जिले में सोनकच्छ और नेमावर में ये दो मंदिर, ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद अगर छतरपुर की बात करें, दमोह की बात करें, तो द्रोणगिरी, कुंडलपुर बड़े बाबा के नाम से जानते हैं, ये दो मंदिर आपको याद रखना है। अन्य कुछ हमको अगर याद करना रहा तो मुक्तागिरी, जो कि बैतूल में है, सोनागिरी जो कि दतिया में है, पावागिरी जो कि खरगोन में है, मंगलगिरी जो कि सागर में है, भाग्योदय तीर्थ जो कि सागर में है। तो ये अलग अलग जो अन्य मैंने बता दिया जैन तीर्थ स्थल, इनको भी आप याद रखना। बाकी 52 गजा मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैन धर्म तीर्थ स्थलों में, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट 52 गजा मंदिर, जो कि बड़वानी जिले में सतपुड़ा श्रेणी की चूलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। इतना डिटेल में क्यों दिया, कुछ भी पूछ सकता है। सतपुड़ा पहाड़ी, जो सतपुड़ा श्रेणी है उसमें भी पहाड़ी पूछ सकता है, तो चूलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है बड़वानी जिले में 52 गजा मंदिर। भगवान आदिनाथ की ये 84 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। 84 फीट ऊंची प्रतिमा, काफी बड़ी प्रतिमा है। तो ये मुख्य आकर्षक केंद्र है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक ही चट्टान से निर्मित है, जैसे कि मैं भोजपुर का शिवलिंग का जो बात कर रहा था, एक ही चट्टान से निर्मित है, वैसे ही ये मंदिर भी जो कि आदिनाथ जी को समर्पित, भगवान आदिनाथ जी को समर्पित 84 फीट ऊंची ये मंदिर है। तो जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल, जिसमें 52 गजा मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैंने जो बताया कि रायसेन जिले का सांची का स्तूप, सांची जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में भी सम्मिलित है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है। और इसके अलावा मुरेल खुर्द, सोनारी, सतधारा, अंधेर स्तूप, ये सब आपके रायसेन जिले में अवस्थित आपके बौद्ध धर्म से संबंधित ऐतिहासिक केंद्र हैं। बाकी मैंने बोला सांची का स्तूप, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, एक बहुत बड़ा, सर्वाधिक बड़ा स्तूप है। उज्जैन जिले में वैश्य टेकरी, जो कि आपका बौद्ध धर्म केंद्र। उसके बाद सतना जिले में भरूत स्तूप। उसके बाद सारो मारू जो सीहोर में है, देव कोठार जो कि रीवा में है। ये आपके कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित केंद्र हो गए जिनको आपको याद रखना होगा। इस्लामिक धर्म से रिलेटेड इस्लामिक वास्तुकला के प्रमुख स्थल, शुरुआत करते हैं भोपाल से, जो कि नवाबी वास्तुकला से संबंधित।
अगर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद की बात करेंगे तो ताज उल मस्जिद, सबसे छोटी मस्जिद की बात करेंगे तो ढाई सीढ़ी मस्जिद। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये आप याद रखोगे। उसके बाद धार में है कमाल मौला मस्जिद, लाट मस्जिद, धार के कुछ मस्जिद हो गए। बुरहानपुर में बीबी का मस्जिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, आ चुका है। मांडू से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। मालवा सल्तनत का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। दिलावर खां मस्जिद यहाँ पर है, मलिक मुगीस मस्जिद और जामी मस्जिद, ये सारे मस्जिद आपके मांडू में आपके मालवा सल्तनत के अंतर्गत बनवाए गए थे। तो इस्लामी वास्तुकला के प्रमुख कुछ स्थल हमने देख लिया। अब बात करते हैं कुछ सिख धार्मिक स्थल एवं गुरुद्वारे की। तो सबसे पहले मुख्य गुरुद्वारा ग्वालियर का जो मुख्य गुरुद्वारा है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा बहुत इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये माना जाता है। फिर मालवा क्षेत्र में इंदौर में इमली साहिब, उज्जैन में नानक घाट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका बुरहानपुर में बड़ी संगत और चरण कमल गुरुद्वारा, ये आपका बुरहानपुर के बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ अन्य भोपाल का टेकड़ी साहिब और अशोकनगर का आनंदपुर गुरुद्वारा, ये कुछ इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे हैं जो कि सिख धर्म से संबंधित आपके धार्मिक स्थल हैं। तो इस प्रकार से जो मैं क्या है कि बहुत स्पीड में शॉर्ट में ही चीजों को बता रहा हूं, लेकिन आपको एक एक फैक्ट को कम से कम 3-3 4-4 बार रिवाइज करना होगा, तब चीजें कंफ्यूजन जो है आपके दूर होंगे। तो ये आपका हो गया सिख धर्म से रिलेटेड आपका धार्मिक स्थल। मैंने आपको जो आज की क्लास में पढ़ाया है सब कुछ आप बढ़िया नोट्स बना लेना, 2 पेज में आराम से बन जाएगा, 1 से 2 पेज लगेगा, और उसका आप कम से कम 3 से 5 बार रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एमपीपीएससी में मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर पेपर 1 नहीं लिए हो तो फटाफट ले लो, आप कूपन कोड लगा देना फ्लैट 200, तो आपके 200 रुपए कम हो जाएंगे और आप इसको ज्वाइन करके फटाफट अपना पेपर 1 कंप्लीट कर सकते हो। बाकी कोई भी समस्या हो, डाउट हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग उसको रिवाइज करना और 10 बजे रात को मिलते रहना, क्योंकि वहां पर आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, एमसीक्यूज वगैरह लेंगे और अन्य जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके आते रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।